वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल पर। यदि आप इस लेक्चर में और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इस चैनल की जो वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किए हैं अभी तक आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आज का नया सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसको हम इरिगेशन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, और हाइड्रोलॉजी को भी हम देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली एक ही सब्जेक्ट है जिसमें हम हाइड्रोलॉजी को ऐड किए हैं। हाइड्रोलॉजी हमें एक यूनिट पढ़ना है, तो आप इसे ये मत देखिए कि हमने 2 सब्जेक्ट कवर किया है। कहीं कहीं पे इसे डायरेक्ट हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। तो आज का नया लेक्चर का नया सब्जेक्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी। तो हम आज के लेक्चर में इसकी सिलेबस को हम पूरी डिटेल्स तरीके से यूनिट वाइज और टॉपिक को हम देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 1 की तरफ हम चलते हैं। यूनिट 1 का नाम हमने दिया है इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है, और इरिगेशन की एडवांटेज क्या है इंजीनियरिंग में, और हमारे इंडिया में जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इरिगेशन में। आगे की टॉपिक में हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम क्लासिफाइड करेंगे, जिसमें क्रॉप्स वाटर रिलेशन जो इरिगेशन में होता है, यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस फसल को वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। इरिगेशन वाटर क्वालिटी हम देखेंगे। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर की कितनी यूज होती है, कंजम्प्ट होता है, उसको हम देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर में। ड्यूटी एंड डेल्टा को भी हम देखेंगे। आगे की टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे प्रिंसिपल इंडियन क्रॉप सीजन एंड वाटर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर देखेंगे कि जो भारतीय फसल होती है उसके सीजन और उसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसके प्रिंसिपल को हम देखेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग्स हम देखेंगे, हाइब्रिड क्रॉपिंग देखेंगे, ये सभी टाइप्स के क्रॉपिंग्स होते हैं। फिर आगे की लास्ट टॉपिक में इस यूनिट का हम देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन, यानी यहाँ पर पानी को किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है और इसके कंजर्वेशन क्या है। ये सारे टॉपिक को हम यूनिट 1 के इंट्रोडक्शंस में हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 का नाम है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड कैनाल इरिगेशन। इसके अंदर हम देखेंगे रोटेशनल डिलीवरी, कंटिन्यूस डिलीवरी एंड डिलीवरी ऑन डिमांड। इसी यूनिट्स के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। यूनिट 2 में ही हम देखते हैं अगले टॉपिक में रोल ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। यूनिट 2 में ही हम दूसरा पार्ट देखते हैं कैनाल इरिगेशन का। इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल्स, पार्ट्स ऑफ कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम्स, चैनल्स, एलिमेंट्स, असाइनमेंट्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स, एस्टिमेशन ऑफ चैनल्स लॉसेस, डिजाइंस ऑफ चैनल्स, रिजिम्स एंड सेमी थ्योरेटिकल अप्रोचेस, जिसके अंदर हम 2 थ्योरी देखेंगे, कैंडिस थ्योरी देखेंगे और लेसेस थ्योरी देखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल ऑफ चैनल्स, सिल्ट कंट्रोल्स इन कैनाल्स। ये बेसिकली हमारा यूनिट 2 था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 3 की तरफ हम देखते हैं। यूनिट 3 का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर एंड हाइड्रोलिक ऑफ एलाइवियल रिवर्स। इसके अंदर हम देखते हैं टॉपिक को सिस्टम ऑफ रेगुलेशन एंड कंट्रोल, आउटलेट्स, असाइनमेंट ऑफ कैनाल्स, रेवेन्यूज। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम देखते हैं क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स, रिजिम्स ऑफ फ्लो, रेसिस्टेंस, रिलेशनशिप फॉर नेचुरल स्ट्रीम्स, बेड लोड्स, सस्पेंडेड लोड्स एंड टोटल इक्वेशन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर्स। अगले टॉपिक की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसको मेंड्यूरिंग्स, एग्रिएशंस एंड डिग्रेडेशंस, रिवर्स ट्रेनिंग्स एंड बैंक प्रोटेक्शन वर्क।
तो यूनिट 3 हमारा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल्स वाटर है और हाइड्रोलिक ऑफ अलाइवल्स रिवर्स है, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर पढ़ना है और रिवर्स के बारे में जानना है इस यूनिट्स के अंदर में। चलते हैं आगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट 4 का नाम है वाटर लॉगिंग्स एंड वेल इरिगेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कॉजेस, प्रिवेंटिव्स एंड करेक्टिव्स मेजर्स, ड्रेनेज ऑफ इरिगेटेड लैंड्स, सलाइन्स एंड एल्कलाइन्स लैंड्स, टाइप्स ऑफ चैनल्स, लाइनिंग्स एंड डिजाइंस ऑफ लाइन चैनल्स। इसके अंदर हम आगे देखेंगे ओपन वेल्स एंड ट्यूब्स वेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 4 काफ़ी छोटा यूनिट्स है, इसे भी हम टॉपिक वाइज लेक्चर में हम कवर करेंगे। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। 5 के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, रेन गेजेस, पीक फ्लो, फ्लो फ्रीक्वेंसी मेथड्स, कैचमेंट एरिया फॉर्मुलेट, फ्लूड हाइड्रोग्राफ, रेनफॉल एनालिसिस, इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ यूनिट्स हाइड्रोग्राफ एंड इट्स डिटर्मिनेशन, एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ। हाइड्रोलॉजी साइक यूनिट्स आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसे हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट्स का भी पार्ट होता है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट 6 का नाम है रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम टॉपिक को देखेंगे फॉल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्स, डिजाइंस ऑफ फॉल्स, या फिर इसको हम झरना भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड्स, रेगुलेटरी एंड क्रॉस हेड रेगुलेटर। इसी यूनिट्स के अंदर हम अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। यूनिट 6 के अंदर ही हम देखते हैं नेसेसिटी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, देयर टाइप्स एंड सिलेक्शंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स, design of various types of cross drainage structure, aqueducts and siphon aqueducts, super spaces siphons, level crossings and other types। आगे चलते हैं यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 की तरफ हम चलते हैं। यूनिट 7 का नाम है डाइवर्जन, हेड वर्क्स एंड स्टोरेज वर्क्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड डिजाइन ऑफ वेयर्स ऑन प्रियम्बल एंड इम्प्रियम्बल फाउंडेशन, कोसलास थ्योरी हम पढ़ेंगे, एनर्जी डिसिपेशंस, बालिक्स मेथड्स को हम पढ़ेंगे। अगले टॉपिक की तरफ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डैम्स, डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ रिगिड्स, ग्रेविटी स्टेबिलिटी। इसके अंदर हम आगे देखते हैं ऑल टाइप्स डैम्स लाइक एम्बैंकमेंट्स डैम्स, जो हमने आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी इस डिस्कस करेंगे और इस यूनिट्स में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक दोनों सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 की तरफ हम देखेंगे, यूनिट 8 का नाम हमने दिया है स्पिलवेज एंड रिजर्वायर्स। इसके अंदर हम देखेंगे स्पिलवेज टाइप्स, एक्सप्लोरेशंस एंड एनर्जी डिसिपेशंस बिलो स्पिलवेज। आगे की तरफ हम देखते हैं इसी टॉपिक में हाइड्रो पावर प्लांट्स। इसमें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स, एलिमेंट्स ऑफ पावर हाउस स्ट्रक्चर्स, सिलेक्शन ऑफ टर्बाइंस हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वाटर प्रोजेक्ट ऑन रिवर रिजिम्स एंड इन्वायरमेंट्स, रिजर्वायर सेडिमेंटेशंस। फिर इसके अंदर हम देखते हैं इसी टॉपिक में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो GIS सिस्टम्स होता है, ये एक ज्योग्राफिकल टॉपिक हो गया। कंप्यूटर एडेड इरिगेशन डिज़ाइन, ये सब एक ज्योग्राफिकल टॉपिक है जो हम इसी यूनिट्स के अंदर हम देखेंगे। तो हमने आज वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी में हमने 8 यूनिट्स को हम पूरी डिटेल्स में टॉपिक वाइज कवर किए हैं और इसे हम समझने की कोशिश किए हैं कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये सारे टॉपिक जो यूनिट वाइज हमने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं और आपको यहाँ पर दिखाए हैं, ये सारे टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर देखें। इसी टॉपिक्स के आधार पर हम आगे के लेक्चर को हम
डिटेल्स में पढ़ेंगे आपको ये लेक्चर थोड़ा सा स्पीड अप लग सकता है, लेकिन बस ये टॉपिक आपके सिलेबस के समझने के लिए था। जब हम इसकी लेक्चर की शुरुआत करेंगे टॉपिक वाइज तो आपको वो लेक्चर काफ़ी डिफरेंट लगेगा आज के लेक्चर से। तो अगर आपने अब तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल्स की वीडियो, हमारे जो अदर्स वीडियो देखे हैं जो कि मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुके हैं, अगर आपको वीडियो और चैनल्स अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये यूज़फुल है आपके लिए, तो इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।